बिहार के सीएम की कुर्सी छोड़कर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की सरकार भाजपा के नेतृत्व में ही बनेगी। नीतीश कुमार ने भी बेटे निशांत कुमार को अभी मुख्यमंत्री बनाए जाने की जेडीयू नेताओं की मांग को ठुकराकर भाजपा की राह आसान कर दी है। भाजपा भी अब इसे समझ गई है कि दशकों बाद मिले मौके को वो गंवाना ठीक नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री के संभावित चेहरों पर भी कयास लगने अब शुरू हो चुके हैं। भाजपा से मुख्यमंत्री के जिन नामों की चर्चा जोरों पर है, उनमें सबसे आगे मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चाएं मीडिया की खबरों में लगातार उछल रही हैं। अब एक नया नाम सोशल मीडिया पर अभय गिरी का है। इनके नाम की चर्चाएं कहां से शुरू हुई हैं, ये किसी को नहीं पता। हालांकि विश्लेषक उनके नाम को इसलिए खारिज नहीं कर रहे क्योंकि भाजपा ऐसे नए नामों से अक्सर चौंकाती हुई नजर आती है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पिछले चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा की कुशल और कारगर चुनावी रणनीति से भाजपा ने हारती बाजी को जीत लिया था। शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना की उनकी रणनीति कारगर साबित हुई थी। उनके सामने सीएम पद का कोई दूसरा दावेदार भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। पर हुआ क्या, ये सबको पता है। उन्हें भाजपा ने केंद्र में बुलाकर मंत्री बना लिया। उनकी जगह डॉक्टर मोहन यादव को भाजपा ने सामने किया। बेशक ये स्थिति तब शिवराज सिंह चौहान को विचलित करने वाली लगी होगी, लेकिन भाजपा हमेशा से दूरगामी रणनीति पर काम करती हुई नजर आती है। संभव यह है कि शिवराज के बारे में भी उसे अच्छा या बुरा फीडबैक मिला हो। अच्छा यह है कि भाजपा उन्हें इसलिए भी आगे ले जाना चाहती है। बुरा यह है कि उन्हें फ्रीबीज पर भाजपा के स्टैंड के खिलाफ लाडली बहना योजना लागू की। कारण जो रहे वो, लेकिन भाजपा ने अपने फैसले से चौंकाया जरूर। वही वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के देशव्यापी लहर थी। भाजपा ने एक नया प्रयोग किया। जिस तरह पीएम मोदी के चेहरे पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी सफलता मिली थी, उससे भाजपा को लगा कि विधानसभा चुनावों में भी उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जाए। भाजपा का प्रयोग सफल रहा और हरियाणा और झारखंड में भी उसने विरोधियों से सत्ता झटक ली। भाजपा ने दूसरा प्रयोग मुख्यमंत्री का अप्रत्याशित चेहरा उतार कर किया। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और झारखंड में रघुवर दास सीएम के अप्रत्याशित नाम थे। भाजपा को अपनी रणनीति की सफलता ने इतना उत्साहित किया कि उसे हरियाणा में भी रिपीट किया गया। इस बार भी हरियाणा में भाजपा ने अप्रत्याशित सीएम ही बनाया। दिल्ली के हालिया चुनाव में अरसे बाद भाजपा को सफलता मिली, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम के चयन का यही फॉर्मूला वहां भी अपनाया। रेखा गुप्ता के नाम की दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं थी, लेकिन उन्हें भाजपा ने सीएम बना दिया। इन दिनों बिहार में भी इसी बात पर चर्चाएं जोरों पर हैं कि नीतीश कुमार की पसंद बताए जा रहे सम्राट चौधरी ही सीएम बनेंगे या फिर भाजपा यहां भी अपने चौंकाने वाली नीति का अनुसरण करेगी। सम्राट को ही बिहार का अगला सीएम मानने की दो वजहें हैं। पहली कि हाल ही में संपन्न अपनी समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार ने साथ चल रहे सम्राट चौधरी के बारे में बार बार इशारा किया कि उनकी पसंद के अगले सीएम वो ही होंगे। सम्राट फिलहाल डिप्टी सीएम है और गृह जैसा महत्वपूर्ण विभाग उन्हें देने में नीतीश ने तनिक भी आनाकानी नहीं की। नीतीश से अनकंटिन्यूइंग और केमिस्ट्री भी उनकी अच्छी रही है। भाजपा ने अब तक ये संकेत दिए हैं कि बिहार में नीतीश के विकल्प वे ही होंगे। पहला नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर पार्टी की कमान उन्हें सौंपी गई। मौका मिला तो दूसरी बार भी उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। इस बार तो उन्हें बड़ा प्रमोशन भी मिला। नीतीश के पास से शुरू से रहने वाले गृह विभाग भी अब उन्हें थमा दिया गया। बिहार के साथ चर्चाओं में एक और बात जोड़ी जाती है, यह है कि कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर कोई भी डिप्टी सीएम रहा व्यक्ति कभी भी सीएम नहीं बना। नीतीश कुमार के साथ सुशीला मोदी वर्षों तक डिप्टी सीएम रहे। अनुकूल स्थितियों में भी उन्हें सीएम बनने का सौभाग्य नहीं मिला। तेजस्वी यादव टुकड़ों टुकड़ों में 2 बार डिप्टी सीएम रहे। 2 टर्म से वो सीएम बनने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में इस बार उनकी ऐसी हालत हुई है कि उन्हें इसे दुरुस्त करने में अब सैकड़ों जतन फिर से करने पड़ेंगे। इस बार तो 2 डिप्टी सीएम हैं और दोनों ही भाजपा कोटे के हैं। भाजपा इनमें चाहे तो किसी को भी मौका दे सकती है। तमाम तरह के स्रोतों की सूचनाओं पर सियासी संकेतों का डिकोड कर विश्लेषक इस नतीजे पर दिखते हैं कि दोनों में सम्राट को ही भाजपा बिहार का चौधरी बनाएगी। संदेह की वजह सिर्फ एक है, भाजपा सीएम के चयन में चौंकाती रही है। बिहार में चौंकाने वाला फैसला हुआ तो ये मान लेना चाहिए कि भाजपा ने चौंकाने वाले प्रयोग को अब अपनी नीति की मान्यता दे दी है।